स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों ये चल रही है कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 11। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप 8 में, 9 में और इसके बाद 10 में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम निकाल रहे हैं शंकु का आयतन। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहला दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। यहाँ दिया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। धारिता मतलब ये होता है कि उसमें कितना जल आ सकता है, ठीक ना। धारिता जहां बोला जाए वहां लिक्विड का बात हो रहा है, कितना पानी आ सकता है या कितना दूध आ सकता है। लीटर में बताना कई लीटर दूध आ सकता है या कई लीटर पानी आ सकता है, या कुछ भी तेल कितना लिक्विड में ही होगा। सबसे पहले देखते हैं, त्रिज्या 7 दिया, तिर्यक ऊंचाई 25 दिया गया। हमको निकालना है आयतन। क्या निकालना? आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बेलन का 1/3। किसका? बेलन का 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे 3 फार्मूला तैयार होगा। अगर 1/3 हटा दिया जाए, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। और ध्यान दीजिए, अगर एच हटा दिया जाए, 1/3 हटा दिया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ध्यान दिया ना, ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, आर पता है और तिर्यक ऊंचाई पता है। हमको अभी एच नहीं मालूम है, क्या हाइट नहीं पता, ये नहीं पता, हमको यल दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यल दिया गया है, ये हमारा यल है। एक शंकु बनाते हैं, ये हो गया एक शंकु, दिख रहा है शंकु, इतना बड़ा पर्याप्त है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऊंचाई दिया गया है, ये तिर्यक ऊंचाई 25 का है सेंटीमीटर, और हमको त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम हाइट पता कर ले यहाँ से तो हमारा काम हो जाए, यहाँ एच वाला हो जाएगा। तो एच बराबर क्या नहीं होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ हमको लंब निकालना है, एच बराबर निकालना है। तो लिखेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण वाले में से क्या होगा, ये आधार वाला घट जाएगा। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 है, यहाँ में 625 होता है। कितना होता है? 625। 7 सते 49 होता है। घटाएंगे 15 में से 9 गया, 9 6 15, ठीक है ना। यहाँ 1 बचा। अब देखिए 11 में से 4 गया, 7 4 11, यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। 576 कितना आ गया, 576। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 576 वर्गमूल होता है, मतलब किसका वर्गमूल होगा, तो हम लोग देखेंगे 24 का हो सकता है, ठीक है ना। किसका? 24 का। चेक करते हैं। या अगर आप नहीं जानते वर्गमूल निकालना तो ट्रिक वाले वीडियो में जाएंगे, आप वहाँ वर्गमूल निकालना बहुत आसान, बस देखते ही निकाल सकते। जैसे 6 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 अंक से कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 से पहले कौन सी संख्या आती है जो पूर्ण वर्ग है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई क्या निकल गया, एच जो निकल गया वो निकल गया 24 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, धारिता बताना है बर्तन का। तो एच पता लग गया, फार्मूले पर रखते हैं शंकु के आयतन पे। तो लिखेंगे 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, क्योंकि 22/7 इसलिए लेना है क्योंकि आपके अभ्यास में कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए, गुणे। देखिए अभी क्या करना है, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, इसको थोड़ा सही से लिखिए, गुणे का निशान, गुणे एच कितना है दोस्तों, 24 आया है, 24 कर देते हैं। देखिए 3 7 21, 3 8 24, यहाँ 8 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। देखिए बचा क्या हमारे पास, 22 गुणे 7 गुणे 8 बचा, ठीक ना, इतना बचा है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा निकलेगा वो हमारा निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। गुणा मत करिएगा अभी इसका, ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं, क्या चीज पूछा है, कह रहा धारिता, लीटरों में धारिता, लिखेंगे बर्तन की धारिता बराबर। इतना समझ में आया ना, ठीक। इसके आगे लिखते हैं यहाँ पे, बर्तन की धारिता निकालते हैं, धारिता बराबर। अब देखिए
1 घन सेंटीमीटर में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है। तो क्या करते हैं, 1/1000 लीटर करते हैं, इसी में गुणा कर देते हैं 22 × 7 × 8 × 1/1000। ठीक ना, ये समझ में आया। अब इनका गुणा करवाते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 7 8 56, 56 में 22 का गुणा करना है, 56 22, तो गुणा करेंगे 2 छक्का 12 को 2 हाथ से 1 2 5 10 और 1 11, इसी को फिर से लिख लेंगे, जोड़ लेंगे 2 3 2 1 12 32, कितना आ गया 12 32, और बटे कितना है 1000 है। जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.232 लीटर। तो बर्तन की धारिता कितनी आ गई, 1.232 लीटर आ गया, मतलब 1 लीटर 232 मिलीलीटर आ गया। ठीक है ना, इतना बर्तन की धारिता हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं दूसरा वाला। देखिए दूसरे वाले में तिर्यक ऊंचाई दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब त्रिज्या निकालना है। फिर एक शंकु बनाते हैं, या शंकु नहीं बनाते हैं, बना देते हैं। चलिए ये शंकु हुआ, देखिएगा यहाँ पे ऊंचाई कितना है 12, ये 12 दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई 13 दिया गया है। ठीक है ना, ये जो होता है ना एक ट्रिपलेट भी होता है, ट्रिपलेट से भी लोग याद रखते हैं, वैसे भी याद हो सकता है। ठीक है ना, आपको बता देंगे किसी वीडियो में, 7 के वीडियो में हमने इसको पढ़ाया बहुत अच्छे से ट्रिपलेट को। ठीक है, चलिए यहाँ क्या होता है 13 3, यहाँ निकालेंगे r, तो लिखेंगे r बराबर कड़ का स्क्वायर मतलब 169 हो जाएगा, माइनस 12 बरी में 144। जब घटाएंगे देखेंगे 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 6 में से 16 में से 14 गया 2 आ जाएगा 25। तो r बराबर कितना आ गया 5 आ गया, मतलब त्रिज्या कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ये कितना आ गया 5 आ गया। सीधे बर्तन की धारिता निकालने पहले आयतन निकालते हैं, लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बार बार फार्मूला भी नहीं लिखना चाहिए, सामने लिखा जा सकता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है दोस्तों 5 आया, तो 5 × 5 क्या लिखेंगे 5 × 5। एच कितना है, एच हाइट कितना दिया गया है, एच दिया गया है 12, कितना 12, तो 12 लिख देते हैं। चलिए 3 चौके 12, ठीक है ना। अब इसका गुणा कराते हैं, 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, और 100 का गुणा 22 में करेंगे 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2200/7। इतना देखिए इतना आया ना 2200/7। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गुणा किए कैसे, 5 × 5 = 25 और 25 चौका 100 कर दिए। अब 100 का गुणा 22 में कर दिए, 2200 हो गया। 2200/7 क्या सेंटीमीटर क्यूब आया। अभी धारिता नहीं आया बर्तन का। अब बर्तन की धारिता निकालते हैं, लिखते हैं बर्तन की धारिता बराबर सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है, तो 1/1000 का गुणा करेंगे 2200/7 गुणे 1/1000। ठीक ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 10 और 7 है, मतलब हो जाएगा 22/10 = 70। इतना हुआ ना। देखिए पूरा कन्फर्म में नहीं आएगा, लेकिन 22/70 आया। इसको और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका 22/70 आ गया। इसको और काटेंगे हम लोग, देखिए कितना आ जाएगा, 2 गिरैया 22 और 2 पैंतीसैया 70, मतलब 11/35 लीटर आ गया। क्या लीटर, मतलब कितना आ गया 11/35 लीटर आ गया। इतना आ गया, ठीक ना, 11/35। इसको जब हम हल करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में लाने की जरूरत नहीं, इतना ही लेके आएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 11/35 लीटर, इतना लगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जहां ना समझ में आए कमेंट करके बताइए, उसको हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा पढ़ा दें। ठीक है ना, चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक एजुकेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।